बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको आज की इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो एससीओ समिट जो इस वक्त चाइना में जारी है, उसकी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको साइन नहीं किया राजनाथ सिंह ने, और गोदी मीडिया इस वक्त चीखे मार रहा है कि राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। इसकी तफसीलात जो है वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि एज ऑफ नो क्यों साइन नहीं किया वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और दूसरा, प्रवीण सानी साहब ने एक मतलब फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और किन अल्फाज में किया है, किस तरह किया है, उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आगाज करते हैं जो एससीओ समिट में एज ऑफ नो अभी तक की जो अपडेट्स हैं, एज ऑफ नो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तो एक ये बड़ी खबर है कि इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको साइन नहीं किया, इनकार किया है। और उससे पहले बड़ी बातें हुई जो राजनाथ सिंह ने तकरीर की जी कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लताड़ दिया है। इस तकरीर के अंदर उसने पाकिस्तान को तहस तहस कर दिया, उसने पाकिस्तान में पता नहीं बम गिरा दिए, उसने पाकिस्तान का पर्दा फाश कर दिया, उसने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें इस वक्त भारतीय मीडिया कर रहा है राजनाथ सिंह के हवाले से। जो उसने तकरीर की उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, उसने टेरर फंडिंग की जो है वो बात की, फिर उसने पहलगाम वाकया जो है उसको उसने उसके अंदर जिक्र किया उसका। और यही एक रीजन भी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया कि पहलगाम वाकये के ऊपर कोई बात नहीं है जॉइंट स्टेटमेंट में एससीओ की, जबकि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बात है। यानी राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो हम बलूचिस्तान में हरकतें कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर हम जिस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, इस जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र है और पहलगाम वाकये का जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि वाकयतन ये ज्यादती है। पहलगाम वाकये का जिक्र एससीओ की उस जॉइंट स्टेटमेंट में होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बातें की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, टेरर फंडिंग की, ये बातें भारत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये सारी प्लानिंग वो जो खुद बैठ के नरेंद्र मोदी और सरेंडर मोदी के साथ बैठ के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में करते हैं ना, ये वही सारी बातें। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भारत इस वक्त इस रीजन में दुनिया का वो वाहिद एक्सपोज्ड मुल्क है, ग्लोबली एक्सपोज्ड मुल्क है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, वो अमेरिका में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, वो कनाडा में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और ये मैं नहीं बात कर रहा, ये तो दुनिया में बुरी तरह एक्सपोज हो गया ना भारत। उसका ये मकरू और घनौना चेहरा, ये मोदी का मकरू चेहरा दुनिया में एक्सपोज हो गया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ये मकरू चेहरा एक्सपोज हो गया। अजित डोवाल जो जिस तरीके की वो प्लानिंग करता है, जिस तरीके के वो जो है वो मामला दुनिया के अंदर कैरी करवा रहा है, ये मकरू चेहरा भारत का एक्सपोज कर दिया इन लोगों ने। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर तो भारत खुद बुरी तरह बेनकाब है। और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह को चाहिए था कि वो अपनी तकरीर के अंदर बताता कि किस बेगैरत आदमी ने जो है वो प्लान किए ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया के अंदर बैठ के प्लान हो रही है। कौन लोग हैं जो राजनाथ सिंह के साथ बैठ के ये मोदी और ये अजित डोवाल और ये अमित शाह ये लोग प्लान करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इनको बाज आना चाहिए और ये इस स्टेटमेंट के अंदर इन बंदों का भी जिक्र होना चाहिए था, और भारत को स्पेसिफिकली मेंशन करके इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहिए था कि भारत को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बाज आना चाहिए। और इसके तो सबूत है ना, दुनिया बात कर रही है। आपने कनाडा के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया भारत ने, इसने अमेरिका के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, पाकिस्तान में मुसलसल कर रहा है। और पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। अभी कल जो है वो पाकिस्तान के अंदर 10 रॉ के सहूलतकार जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जो बहावलपुर और कराची के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात प्लान कर रहे थे। और कौन इनको फैसिलिटेट कर रहा था? उनको रॉ फैसिलिटेट कर रही थी, उनको भारतीय आर्मी फैसिलिटेट कर रही थी, उनको भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फैसिलिटेट कर रही थी। 10 रॉ के फैसिलिटेटर्स, रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान से कल अरेस्ट हुए हैं, जिनमें तकरीबन 6 गालिबन पंजाब में और 4 कराची में अरेस्ट हुए हैं। ये है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और राजनाथ सिंह को चाहिए था कि वो अपने गिरेबान में झांकता और सच बताता दुनिया को कि ये हम कर रहे हैं, ये हरकतें हैं हमारी, ये घटिया और गंदी हरकतें हैं भारत की। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है उसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, और खुद जो वो हरकतें कर रहे हैं बेसिकली
मकसद ये होता है कि शोर मचाई जाओ, खुद करके दूसरे पे इल्जाम लगाओ और उसका शोर मचाओ, लेकिन अब ये आपके चोंचले नहीं चलेंगे। तो एक तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बातें राजनाथ सिंह ने की, मेरा ख्याल है कि इतना इसके ऊपर काफी है, और भारतीयों को खुद अब इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया की, वो बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, दूसरी टेरर फंडिंग, इन्होंने बड़ी कोशिश की फैटफ के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हो। अच्छा, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भारत की टेरर फंडिंग को एक्सपोज करे। मुझे याद है कि आज से 2-3 साल कबल एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ था कि भारत के 22 बैंक्स टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, 22 बैंक्स। लेकिन पाकिस्तान अपने मसाइल में इतना घिरा हुआ है कि हम लोगों ने भारत को उस तरीके से एक्सपोज नहीं किया। भारत जिस तरीके से पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं और किस आड़ में वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, मतलब किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, वहां पे दहशत गर्दों को ट्रेन करता है, किस तरीके से ईरान में डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया कुलभूषण यादव क्या क्या करने था और कर क्या रहा था वो पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया। तो ये टेरर फंडिंग वाला भी जो मामला है ना, ये खालिस्तान ये भारत के ऊपर जाता है। इस रीजन में सबसे ज्यादा टेरर फंडिंग जो है वो भारत करता है। अच्छा, आगे आ जाए, और ये तो खैर ओपनली बातें भी करते हैं ना, वो क्या है, वो मेजर गौरव आर्या, वो ओपनली बैठ के भारतीय मीडिया पर, मतलब उनका जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर बैठ के वो बातें करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमें यूं करना चाहिए, हमें उनको फंड करना चाहिए, हमें उनको ये वाले हथियार देने चाहिए। यानी आपका एक साबिक फौजी अफसर आपके नेशनल टीवी पे बैठ के ये हरकतें कर रहा है, ये बातें कर रहे हैं, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि वो टेरर फंडिंग करते हैं। अपने गिरेबान में तो झांको, आप लोग क्या कर रहे हो। अच्छा, आगे चलते हैं। ये उन्होंने एक, उनको बड़ी तकलीफ हुई, जो मतलब भारतीय मीडिया लगा हुआ ना जी, कि राजनाथ सिंह ने तो क्या कमाल कर दिया, उसने पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया, पाकिस्तान के चेहरे पर से नकाब उतार के दुनिया को दिखा दिया एससीओ समिट के अंदर, उसने बता दी, पता नहीं गोले बरसा दी उसने पाकिस्तान के अंदर। तो राजनाथ सिंह जो भारतीय मीडिया कर रहे हैं ना कि स्लैम किया उसने पाकिस्तान को, एससीओ ने स्लैम किया बेसिकली इंडिया को, एससीओ ने स्लैम किया है। किस तरीके से किया है? आपका जो झूठा बयानिया है पहलगाम वाकये के ऊपर, उसको किसी ने बाय नहीं किया। और बलूचिस्तान के अंदर जो आप दहशतगर्दी करते हो, जो बलूचिस्तान के अंदर भारत, मोदी, अजय डोवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भारत की आर्मी और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो दहशतगर्दी करती है, उसको एससीओ ने मेंशन किया है बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म को। यह पाकिस्तान की एक और डिप्लोमेटिक कामयाबी है। और जो मैंने आगाज में कहा कि पहलगाम वाकये का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि एससीओ को चाहिए था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ऊपर भी बात करें, क्योंकि मोदी, अजित डोवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उनकी आर्मी के लोग, उनके सीनियर ऑफिशियल्स, वो बैठ के अपने लोगों को मरवा रहे हैं मोदी की सियासत की खातिर। तो पहलगाम का वाकया जिक्र होना चाहिए था, लेकिन साथ डिस्कस करना चाहिए था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिस तरह पुलवामा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये वाकईतन ज्यादती है भारत के लोगों के साथ, या ये मोदी के साथ या राजनाथ सिंह के साथ ज्यादती नहीं है, ये भारत के साथ ज्यादती है कि पहलगाम वाकये का जिक्र नहीं हुआ इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर। होना चाहिए था और साथ मेंशन करना चाहिए था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने किया है, भारत की सरकार ने किया है, उनकी भारत की आर्मी ने किया अपने लोगों के खिलाफ, उनको मरवाया है ताकि मोदी की सियासत को किसी तरीके से वो मजीद चमका सके। तो ये बाकी गलत बातें हुई है। बाकी प्रवीण सानी साहब ने एक मरतबा फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और इनडायरेक्टली उन्होंने भारत की आर्मी को बुरी तरीके से एक्सपोज किया। क्या अल्फाज है उनके, मैं पढ़ता हूं। वो एक ट्वीट करते हैं प्रवीण सानी साहब, ट्वीट में वो करते हैं कि देयर इज नो सरप्राइज, इट इज डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू एक्सेप्ट दैट द मिथ ऑफ इट्स मिलिट्री सुपीरियरिटी वाज श्रेडेड इन द 12-day ऑपरेशन। वो कहते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है इजराइल के लिए इसको एक्सेप्ट करना कि उसकी जो मजबूत जो फौज है, उसकी जो मिथ है, उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी की जो मिथ है, वो 12 दिनों के अंदर जो है उसको बड़ा धचका पहुंचा है। वो कहते हैं इट रिमाइंड्स मी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वेयर इंडिया डिक्लेयर्ड अ पॉज इन द 4 days ऑपरेशन। इन बोथ केसेस द टू साइड्स विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑपरेशन। तो मुझे भारत के 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर को ये याद करवाता है जो अभी इस वक्त पॉज पे, और अब दोनों साइड्स जो हैं
उन्होंने कहा वो अब मजीद आगे तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अब देखें, एक तरफ वो कह रहे हैं कि भारत की मिलिट्री सुपीरियरिटी की मिथ उसको धचका पहुंचा है इस 12 दिन की ईरान इजराइल जंग के अंदर, इजराइल की मिथ को। फिर वो कह रहे हैं इट रिमाइंड्स मी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, यानी भारत जो मिलिट्री सुपीरियरिटी की बात करता था पाकिस्तान के ऊपर, वो मिथ भी टूट गई है। ये बेसिकली बात कर रहे हैं प्रवीण सानी साहब कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की फौज को बेनकाब किया है। भारत का जो एक बयानिया है और भारत के अंदर जो गोदी मीडिया चीखता है बेवकूफों की तरह कि हमारी मिलिट्री पता नहीं कितनी सुपीरियर है, हमारी मिलिट्री कितनी मजबूत है, हमारी एयरफोर्स पता नहीं कितनी को मजबूत हो गई है, वो कहते हैं ये मिथ, ये जिस तरह इसराइल की मिथ 12 दिन में टूटी है, पाकिस्तान ने 4 दिनों में बेड़ा गर्क कर दिया भारत की आर्म फोर्सेस का, और मिथ ये खत्म कर दिए, तोड़ दिए पाकिस्तान ने। ये बेसिकली प्रवीण सानी साहब इस ट्वीट के अंदर जिक्र कर रहे हैं इस चीज का। तो अब देखते हैं कि जो एससीओ समिट है, इस दौरान इम्कान इस बात का है कि राजनाथ सिंह जो भारत के वजीर दिफा हैं और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की को मुलाकात हो सकती है। अगर होती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर होगी और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।